अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूं और कराची के जो नौजवान हैं मैं उनके साथ हूं। रात के इस पहर लोग यहां पर चाय के लिए आते हैं। कराची की चाय ज़ाहिर है मशहूर है, तो ये नौजवान जो हैं ये भी चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा इनसे पूछूं, इनसे ज़रा पता करूं कि इस वक्त कराची में क्या वाकई तब्दीली जो है वो रूनुमा हो रही है, ख़ासकर तहरीक इंसाफ़ को लेके, क्योंकि ये इनमें से बहुत से जो नौजवान हैं ये तहरीक इंसाफ़ को सपोर्ट करते हैं, इनके कुछ ओहदेदार भी हैं। तो इन्हीं से ज़रा बात करते हैं, मालूम करते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ। तो हमने वो वक्त भी देखा है जब जीए महाजिर के यहाँ पे नारे लगा करते थे, फिर जीए मुत्तहदा के नारे लगने लगे। एक ज़माना था कि यहाँ अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो उनका जो है ना वो तूती बोलता था, लेकिन अब नाम जो है ना उनका लोग लेते हुए डरते हैं। क्या ऐसा ही है? मैं सही कह रहा हूँ? आप अपना नाम बताएं और क्या करते क्या हैं आप तहरीक इंसाफ़ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का एक अदना सा वर्कर हूँ और कराची डिवीज़न का इस वक्त जो है वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ इंसाफ़ यूथ विंग का। जो यूथ विंग है नौजवानों की जो तंजीम है हमारी, जो नौजवानों को मोटिवेट करती है, पीटीआई की तरफ लेकर आती है, हमारी यूथ विंग्स की तरफ, और सोशल मीडिया और जो दीगर जो है वो हमारे विंग्स हैं जैसे इंसाफ़ स्टूडेंट फेडरेशन, तो उसकी तरफ जो है वो हमारा काम होता है कि उनको नौजवानों को लेकर आएँ। जी जी। अच्छा, अभी जो खान साहब एक बयानिया लेके चल रहे हैं, उस बयानिए को आप लोग वजह क्या है, मतलब आप उसको बाय क्यों कर रहे हैं उस बयानिए को? क्या आपको उसमें सच्चाई दिखाई देती है? यहाँ तो हमने वो दौर देखा है ना कि जब भाई भाई का दौर हुआ करता था, तो वो जो भाई का दौर है उसको कैसे अब काउंटर किया जा रहा है इमरान खान साहब के बयानिए को लेके? देखें, भाई के दौर की जैसे आपने बात की, तो वैसे आप तो उस दौर में पैदा भी नहीं होंगे। नहीं, मैं उस दौर में मौजूद था बिल्कुल, और वो इतना ज़्यादा पुराना दौर नहीं है। 2013 2015 मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ 2013 के इलेक्शन का। आपने भाई की बात की तो मैं उन्हें बताया था। 2013 के इलेक्शन में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे सारे नौजवान ही थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे। गुलशन इकबाल से MP अरसलान ताज कैंडिडेट थे, और MN आलमगीर खान जो फिक्सड के फाउंडर भी हैं। हम सारी हमारी एक टीम है पूरी ना। तो हम इलेक्शन लड़ रहे थे 2013 में। तो हमारे साथ हुआ ये कि उस वक्त के वहाँ के जो सेक्टर इंचार्ज थे MQM के, उन्होंने सबसे पहले तो हमें डराने धमकाने की हमें बड़ी कोशिश की, मगर हम उनके डराने धमकाने में नहीं आए, क्योंकि हम एक खान साहब की एक चेंज की उम्मीद के लिए, एक चेंज के लिए जो है वो हम निकले थे। और हम सारी अपनी कश्तियाँ, सारी चीज़ें हम जला के निकले थे कि अब जो हमने मतलब जब आना है तो मतलब फुल फ्लैश इस तरीके से आना है कि जो है वो अब किसी से बस डरना नहीं है। या तो ज़िंदगी है या मौत है, बस ये कोई और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हक़ के रास्ते पे जब चलने के लिए निकल जाते हैं तो या तो बंदा आगे निकल जाता है या फिर जो है वो पीछे मुड़ जाता है। तो पीछे तो हमने देखा ही नहीं, हम आगे ही जाते रहे और आगे ही जाते रहे, और हमने उनका उस वक्त भी मुकाबला किया। आगे समंदर है वैसे यहाँ? नहीं, आगे तो समंदर है, और समंदर बहुत गहरा है, और समंदर में फेंकने की बड़ी लोगों ने बातें की हैं कि जो है वो जैसे हमारी उर्दू स्पीक कम्युनिटी के लिए, मैं ख़ुद उर्दू स्पीक कम्युनिटी से हूँ, तमाम लोग यहाँ पे उर्दू स्पीक कम्युनिटीज़ हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जो है वो उर्दू स्पीक कम्युनिटी की जगह समंदर है, और इस तरह की बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे लोगों ने की हैं। मैं तासुबियत की बात नहीं करना चाहता, मगर ये कि जो हमारे अपने, जिनको कहा जाता है कि आज भी लोग कहते हैं, MQM के लोग कहते हैं कि अपने और अपनों को वोट अपनों के लिए, और इस तरह की बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो हमारे लिए कोई इस तरह की चीज़ें, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जो मतलब जो है वो हमारे लिए अच्छी हो। उन्होंने वही काम किए जो भत्ते लिए, उन्होंने जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती जो है वो खालों की पर्चियाँ लीं, खालों की पर्चियाँ दी, उस तरह के बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ की। उन्होंने जो है वो दहशतगर्द पैदा किए, उन्होंने शौदा कब्रस्तान भरे, उन्होंने मतलब बेशुमार ऐसे काम किए कि जिसके जो है वो मतलब लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की फैमिली, यानी कि हमारी 3 नस्लें जो हैं वो इन्होंने मतलब ख़राब की हैं। तो जिसकी वजह से कराची की आवाम ने जो है वो अब नौजवानों ने वो चेंज की तरफ जाने का सोचा, तो उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, वो सिर्फ इमरान खान का रास्ता था। क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी लोगों ने देख लिया, पीपल्स पार्टी किस तरीके से जुल्म ढा रही थी, और सारे ऑपरेशंस भी देखे, सारी चीज़ें देखी। नून लीग को तो सबने देखा, वो जाग पंजाबी जाग के नारे लगाने लगे, इधर सिंध के नारे, मतलब सिंधी, फिर पख्तून के नारे ANP लगाती। तो एक वाहिद पार्टी PTI थी जिसने कभी भी तासुबियत की, लसानियत की कभी बात नहीं की। उसने हमेशा पंजाबी को, पठान को। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है एक नारा लगता था, चारों सूमों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, तो फिर वो क्यों नारा लगता था? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरे ख़ुद का ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता था,
2007 में पीपल्स पार्टी को छोड़ा पूरे ख़ानदान ने, और वजूहत ये थी, और मेरे वालिद साहब जो है वो इसी हलके से, जिस हलके में मौजूद, इसी हलके से MPA के कैंडिडेट भी रह चुके थे। खुशबख्श शुजा हुसैन जो वो थी आपकी अल्लाह भला करे MKM की यहाँ से कैंडिडेट थी, उनके मुखालफत में इलेक्शन लड़ा 98-99 में। तो वजूहत ये थी कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे और मोहतरमा की वजह से सपोर्ट करते थे, भुट्टो साहब के विजन को देखते हुए, भुट्टो साहब को देखते हुए वो लीडर थे। उसके बाद फिर तो जरदारी साहब का कब्ज़ा हो गया 2007 के बाद। फिर अमीम फ़हीम और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो है वो उनके मर्डर्स हुए, उनके बहुत सारी इस तरह खालिद शहनशाही और इस तरह की बहुत समझ गया। नहीं, जरदारी साहब की जब एंट्री हुई है तो फिर आपने एग्जिट कर लिया। अच्छा, और भी फैमिली ने एग्जिट कर लिया। चले, आपने तो एंट्री की तरीके से आपने। अच्छा भाई साहब, आप ज़रा इधर आइए। आप का नाम क्या है, कहाँ से, किस मकाम से, किस जगह से ताल्लुक़ है, किस इलाके से या कराची के? मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब है और मेरा ताल्लुक़ लियाकताबाद ब्लॉक 5 से है। और अच्छा, सेंट्रल जोन से हैं आप, यानी कि सेंट्रल से? बिल्कुल सेंट्रल जोन से हूँ मैं। और लियाकताबाद तो गढ़ है MQM का, वहाँ पे तो बड़े मतलब यानी कि लोगों ने जो है ना वो वोट जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में जो है ना वो वोट हासिल किए। अब क्या सिचुएशन है वहाँ पे, वहाँ पर क्या तरीके इंसाफ जो है वो पनप रही है? गढ़ पहले था, किसी दौर में था, अब वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा उठ चुका है MKM का लियाकताबाद टाउन से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे अपने पंजे गाड़ लिए हैं। और अब जितने भी वहाँ के रिहायशी हैं उनका सिर्फ एक ही नारा है कि अब हमें इमरान खान को देखना है, और PTI की ही हम लोग वोटर्स हैं। अब हम सिर्फ PTI को देखना चाहते हैं लियाकताबाद में। और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से PTI मशहूर हुई है, सेम यही सिचुएशन इस वक्त लियाकताबाद टाउन की है। और लियाकताबाद टाउन के अंदर मेजॉरिटीज़ जो हैं वो PTI को सपोर्ट कर रही हैं। वजह क्या है? एक बुनियादी कोई नुक्ता, जो एक 1 पॉइंट जिसे एजेंडा कह सकते हैं हम, कि जी आपका नौजवानों का है कि जो आपके तंग क्यों हैं, क्या वजह है कि आप PTI के सपोर्टर हैं? एक चीज़ होती है कि जी आप जो हैं वो किसी की मोहब्बत में और किसी की नफ़रत में करते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ MQM पीपल्स पार्टी की नफ़रत में ऑप्शन कोई नहीं है, ऑल्टरनेट कोई नहीं, आपने कहा यही ऑप्शन है तो बस आप इसी को वोट दो, या वाकई कोई विजन है? बिल्कुल एक विजन है। इमरान खान ने जिस तरीके से नौजवानों को जगाया है, पॉलिटिक्स में एंट्री करी है। लोग जैसे फैमिली से पहले की दौर में ऐसी होती थी कि डरती थी, पॉलिटिक्स में जाने नहीं देती थी। हमारे अपनों ने कहना पॉलिटिक्स को गंदा किया हुआ था कि यूथ को आने नहीं देते थे। इमरान खान ने जब एंट्री की पॉलिटिक्स में तो उसने सबसे पहले यूथ को प्रमोट किया। यूथ को उन्होंने क्या कहते हैं इतनी पावर दी कि आप अपने खुद से फ़ैसले ले सकते हो। आज बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाओ। पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिक्स को बुरा किया गया था। 92 में जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीत रहे थे तो आप किधर थे? आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, PTI में क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरबाब फसीउल्लाह कासी है और मैं इंसाफ यूथ विंग में मीडिया मेंबर हूँ, मीडिया सेल का मेंबर हूँ। और मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D से मेरा ताल्लुक़ है। और ये ख़तरनाक ट्रेंड चलाते हैं वो आप ही चलाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी किस्म का कोई ख़तरनाक ट्रेंड ना फॉलो किया है। भाई कह रहे हैं ट्रेंड हम चलाते हैं, खतरनाक वाले ट्रेंड हम चलाते हैं। खतरनाक वाले ट्रेंड नहीं चलाते, अच्छे वाले ट्रेंड हम चलाते हैं। खतरनाक वाले, खतरनाक हो कैसे जाते हैं? ये खतरनाक ट्रेंड ज़्यादातर मरियम बाजी जो हैं वो चलाती हैं, और वो फेक आईडीज़ से वो चलाती हैं। उसके बाद फिर जो है वो किसी भी तरीके से, ज़ाहिर है लोग इस वक्त जो है वो देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको देखते हुए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुए हैं। तो उस ट्रेंड में किसी ना किसी तरीके से उनकी जो जज्बात होते हैं मजरू होकर उस ट्रेंड के अंदर शामिल हो जाते हैं। जी बिल्कुल हकीकत बात है, ऐसा ही है जैसा हमारे भाई ने बताया कि ख़तरनाक ट्रेंड तो हम लोग को हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें सीधा सीधा यही सीख दी है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। और हम ये तो गांधी साहब कहा करते थे। नहीं, अच्छी बात है, चाहे कोई भी कहे। देखिए बात है कि जिसके भी मुंह से ये बात निकली हो बात अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया का गेम आपको खुद पता है कि आजकल के वक्त में कौन खेल रहा है। हम लोग चाहे ज़ाहिर है लोग कहते हैं कि भाई मीडिया के पास बहुत ताकत है, बहुत सारी चीज़ें, और वाकई में है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा, क्योंकि हर बंदा अपना जवाबदेह खुद है। हर बंदा अपना चेहरा खुद दिखाता है अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपनी हरकतों के ज़रिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी एक तहरीक से, ऐसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां हमें यहाँ तक कहा जाता है कि कोई अगर आपसे कैसी भी बात करे, कुछ भी कहे, आपको जवाब नहीं देना है, बस अपने कामों से उनको दिखाओ कि आप कैसे हो,
क्या अपने अखलाक से बताओ, अपने जिस तरह से हमारे खान साहब कहते हैं कि भाई इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमारे नबी की जो सीरत है उस पर अमल करे, तो हम अपने नबी की सीरत को ही फॉलो करते हैं। तो खान साहब तो नाम भी रखते हैं, कभी डीजल कह देते हैं किसी को, कभी कुकड़ी कह देते हैं, तो वो क्या है फिर? देखें, वो तो एक निक नेम है, ना गाली का कोई ना। एक नेम तो अपने घर वाले रखते हैं ना, दूसरे लोग जो रखते हैं वो तो फिर नेम कॉलिंग होती है ना। अब जहाँ तक आप उन पार्टियों को देखेंगे तो वो तो बाकायदा किस तरह के, आजकल आपको पता ही है। आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज प्यार से हमजा कुकड़ी कहती होंगी? वो तो कुछ और ही कहती होंगी, वो तो बिल्कुल, वो तो कुछ अलग ही किस्म का उनका एक सेटअप है। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा हो कुछ इशारे भी किए गए, एक हाथ में आपने कानून की किताब पकड़ी हुई और एक हाथ से आप एक अजीब ही किस्म की गाली दिखा रहे हैं, आपने देखा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ऐसा कुछ नहीं। और कुकड़ी, यहाँ तक खान साहब को तो यहूदी एजेंट बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, उनको पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे अल्फाजों को वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपने मुंह से निकालते हुए भी मैं सोचता हूँ यार मैं गुनाहगार ना हो जाऊँ। तो ये बातें, ये हम लोग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना हम लोग की कोई ऐसी सोच है। यहाँ तक कि ना हमारे बड़ों की, ना हम तो बिल्कुल, हम लोग तो छोटे, हम लोग यूथ है, लेकिन हम लोग की भी ऐसी सोच नहीं है। अच्छा, मुझे इधर आ जाना, बारिश में मैं नहीं चाहता आप भीगें ज़रा ज़्यादा, ठीक है ना? तो आप भी इधर आइए ज़रा। अच्छा, हाँ, जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग बगैर किसी लॉजिक के जो है ना कोई बात नहीं करते। कुकड़ी में लॉजिक क्या है? कुकड़ी में लॉजिक है, लॉजिक कुकड़ी में ये है कि हमज़ा का जो कारोबार है उसका कारोबार है मुर्गियों का, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह का। तो पोल्ट्री का काम इनका है। आपने देखा होगा कि जैसे ही इस वक्त गवर्नमेंट आई पंजाब में और ये वज़ीर आला बने हैं हमज़ा शहबाज, उस वक्त यहाँ पे कराची में मुर्गी का रेट 700 रुपये पर केजी तक भी पहुँच चुका था। और ये भी बड़ी जो है वो फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बच्चे लंदन में और दूसरी जगहों पे मौजूद हैं, वो इतनी छोटी छोटी उम्र में, इस वक्त तो हमारे मतलब छोटे भाई बहन जो हैं वो स्कूलों में जो है वो छोटी छोटी चीज़ें मांगने में, खिलौने मांगने में, उस तरह की चीज़ें मांगने में जो है वो लगे रहते हैं। उस वक्त उनके कारोबार इतने बढ़ जाते हैं, वो वहाँ के जो है वो अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। तो अगर किसी का कोई कारोबार है, ठीक है, और वो उसका कारोबार ज़ाहिर है, देखें जब खान साहब की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके बहुत से लोगों के कारोबार थे। तो जहांगीर तरीन साहब का भी कारोबार था चीनी का, तो उनको क्या कुछ कोई नाम दे दिया जाता? फ़ायदा तो उन्होंने मुबैना तौर पर उठाया, जिसकी वजह से खान साहब किनारे कशी उन्होंने इख्तियार की थी। उनको चीनी चोर और इस तरह के अल्फाजात उनकी तरफ से बोले गए। देखें, वजह पता है क्या है? वजह यह है कि कोई भी आपके पास आ रहा है ना, मतलब एक तो विजन को देखकर आता है। कुछ लोग होते हैं विजन को देखकर आते हैं, कुछ लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में आते हैं। अच्छा, हर बंदा ऐसा नहीं होता कि वो फ़ायदे के चक्कर में आ रहा है या मतलब विजन का मुनाफी हो, या इस तरह का हर बंदा नहीं होता। जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब जो हैं, अब जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब ने शुरू में खान साहब से दोस्ती की, फिर उसके बाद पार्टी में आए, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। चलें, ये तो हिस्ट्री हमें पता है। ये बताएं आप लोग सारे के सारे कि जो इंतखाबात अब होने जा रहे हैं आगे, वो तो अभी ज़ाहिर है मुलतवी हो गए थे ना, अगस्त में होंगे अब, ठीक है, उसमें क्या सिचुएशन बनेगी? तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है? कोई बड़ा जो है ना वो सरप्राइज़ देगी? हमने सरप्राइज़ पहले से ही दे दिया। इन्होंने जो इंतखाबात मुलतवी कर दिए, ये तो बच गए। बारिश हो गई 24 तारीख को, 24 जुलाई को बारिश हो गई, तो उसमें तो बच गए कि ये कह रहे थे कि इन्होंने बारिशों का बहाना बनाया। वरना ना MQM की, ना पीपल्स पार्टी की, किसी की कोई तैयारी नहीं थी बल्दियाती इलेक्शन के लिए। जमात इस्लामी की भी नहीं? जमात इस्लामी की तैयारी थोड़ी थी, मगर वो सोशल मीडिया की हद तक थी। ग्राउंड लेवल पे कोई उनकी जो है वो तैयारी नहीं थी। सोशल मीडिया की हद तक उनकी मतलब तैयारी। लेकिन बारिशों में MQM के लोग सड़कों पे नज़र आए हैं, गटर खोलते हुए और लोगों को परेशानी से निकालते हुए। PTI वाले आए नज़र? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जमात इस्लामी के लोग भी नज़र आए हैं, PTI के भी लोग नज़र आए हैं। और मतलब ऐसा मैं अभी क्या कहूँ इनके बारे में। MQM का तो कोई भी मतलब बंदा जो है वो, कोई भी ऐसा कारकुन या कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया कि इस बारिशों को जो है वो नज़र। हालांकि बल्दियात, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी रिपोर्ट हुआ है। तो वो तो वीडियोज़ बनाने, अब जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करा रहा था अपने एरिया में, वहाँ पर वो वीडियोस बनाने आ गए। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जिन जगहों पे मैं काम करा रहा हूँ वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी पहुँच गए, वहाँ पे MQM वाले भी पहुँच गए। यानी कि लोग खुद उनको पकड़ के कह रहे हैं कि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 15 साल से बल्दियात में मौजूद हैं, आप लोकल बॉडी सिस्टम में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी KMC में, DMC में इन्हीं के लोग मौजूद हैं। चलें, ठीक है, मैं समझ गया सारी सिचुएशन। अब हमारे जो भाई जो इस वक्त जिन्होंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है ना, अली भाई, उनके हाथ थक जाएंगे, ठीक है? आप लोग नहीं थकेंगे बोलने से, ना मैं थकूंगा सवाल करने से। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग नौजवान नस्ल, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो फ्यूचर है ना आप लोग हमारा, तो ये जो हमारा फ्यूचर है, इस फ्यूचर की राय जानना ज़रूरी है। और अगर ये राय का इजहार करना चाहती है और करती है तो इनकी राय को मानना भी ज़रूरी है।
अपना बहुत ख्याल रखिए, आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।